नमस्कार। कंपैरिजन ऑफ सिमिलर रागास इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे दो बहुत ही सिमिलर राग, वो है राग मारवा और राग पुरिया। सबसे पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट, वादी और संवादी। राग मारवा का वादी संवादी है रे और ध, और राग पुरिया का वादी संवादी है ग और नी। अगर हम टाइम की बात करें तो दोनों रागों का टाइम सेम है, दिन का चौथा प्रहर, मतलब मोटा मोटा कहे तो शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में। दोनों भी संधि प्रकाश राग है। दोनों रागों का जाति भी सेम है, वो है षाडव षाडव। भले ही दोनों रागों के स्वर सेम है, आरोह अवरोह भी कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन दोनों रागों को अलग अलग ढंग से इम्प्रोवाइज किया जाता है। मतलब राग मारवा को ज्यादातर मंद्र और मध्य सप्तक में विस्तारित किया जाता है, और यही राग पुरिया को तीनों सप्तक में विस्तारित किया जा सकता है। राग मारवा का जैसा मूड है उस हिसाब से अगर हम देखें तो राग मारवा ज़्यादा फास्ट नहीं है। राग मारवा को हमेशा विलंबित, मध्य लय और थोड़ा सा मध्य लय से ज़्यादा, लेकिन राग मारवा को द्रुत लय में नहीं बजाया जाता ज़्यादा। लेकिन राग पुरिया को विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों लय में बजाया जा सकता है। दोनों रागों के थाट सेम है। दोनों भी राग मारवा थाट से ही निकले हुए हैं। दोनों रागों में पंचम पूरी तरह ओमिटेड है। इसका मतलब दोनों रागों में पंचम को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। ये हो गए कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अब कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले राग मारवा। राग मारवा में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वादी और संवादी है रे और ध, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो है सा। राग मारवा में हम सा को प्रोमिनेंटली नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम राग मारवा में सा को इग्नोर कर दें। हमें सा को कम दिखाना है, लेकिन हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। जैसे बाकी राग मारवा में रे और ध, ये दोनों तो न्यास स्वर है ही, लेकिन रे और ध के अलावा और एक स्वर है जिसे हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, वो है तीव्र म। जैसे अभी मैं आपको ये तीनों स्वरों का मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, कोमल रे, ध और तीव्र म का। जैसे इस तरह हम रे, म और ध को दिखा सकते हैं राग मारवा में। अब राग पुरिया। राग पुरिया में हम सा को नॉर्मली दिखा सकते हैं, जैसे हम हर एक राग में दिखाते हैं, ठीक उसी तरह। सा के अलावा ग और नी, ये दोनों स्वर इस राग के वादी और संवादी है। इसका मतलब ग और नी ये दोनों स्वर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पुरिया में। और अगर रेस्टिंग नोट की बात करें तो सा, ग और नी ये तीन स्वर इस राग में रेस्टिंग नोट है, इंपॉर्टेंट स्वर है। अब मैं इन तीनों स्वरों का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे
इस तरह हम राग पुरिया में सा, ग और नी को दिखा सकते हैं। राग मारवा में आरोह अवरोह दोनों भी सीधे हैं, लेकिन राग पुरिया में भले ही आरोह सीधा है, लेकिन हम अवरोह सीधा भी बजा सकते हैं और वक्र भी बजा सकते हैं। जैसे राग पुरिया का अवरोह अगर हम सीधा बजाए तो यही अगर हम वक्र बजाए तो राग मारवा में एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जो हम नॉर्मली बजाते हैं, जैसे नी ध सा नी रे सा। इस फ्रेज को हम राग मारवा में बजते हुए कई बार देख सकते हैं। और राग पुरिया में एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जो हम नॉर्मली अवरोह में यूज करते हैं सा पे जाने के लिए, और वो इस तरह है। राग मारवा और राग पुरिया में एक चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यही कि राग मारवा में अगर हमने रे के बजाय ग को ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाया और अगर ध के बजाय नी को ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाया तो मारवा पुरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम गोज विथ पुरिया ऑल्सो। राग पुरिया में अगर हमने ग के बजाय रे को प्रोमिनेंटली दिखाया और नी के बजाय ध को प्रोमिनेंटली दिखाया तो पुरिया मारवा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए राग मारवा और राग पुरिया को बजाते समय हमें वादी और संवादी का ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी डिटेल चीज जो मारवा को पुरिया से थोड़ा सा अलग कर सकता है। राग पुरिया में कोमल रे अपनी सही जगह पे है, लेकिन मारवा का कोमल रे थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। जैसे ये है पुरिया। अब मारवा, मारवा का कोमल रे और पुरिया का कोमल रे। वैसे तो इन दोनों रागों के कोमल रे सुनने में सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके उसे सुने तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं राग मारवा और राग पुरिया इन दोनों रागों के आरोह अवरोह बजा के दिखाता हूँ। सबसे पहले राग मारवा। अब राग पुरिया। तो इस तरह हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम राग मारवा और राग पुरिया को एक दूसरे से अलग रख सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज़रूर फॉलो कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।